गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इस चैप्टर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। आपको सोल्व करने के लिए यहाँ पर आज हम दो मेथड सीखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड लैंग्वेजेस मेथड एंड सेकंड मेथड इज बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हम दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। लैंग्वेजेस मेथड ऑफ डायगोनलाइजेशन। लैंग्वेजेस मेथड सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। देखो, इस मेथड का पता ही नहीं होगा और हम क्वेश्चन सोल्व करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले इस मेथड को देख लेते हैं कि लैंग्वेजेस मेथड है क्या। तो इसका वर्किंग रूल हमारे पास है, अरेंज ऑल द टर्म्स कंटेनिंग x1 इन वन ब्रैकेट एंड टेक द कोफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट टू मेक इट यूनिटी। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी x1 लिखा हुआ है उन सभी कोफिशिएंट्स को, उन सभी टर्म्स को हम उठा करके एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर फिर चेक करेंगे जो x1 हमारे पास है, x1 का स्क्वायर, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो अच्छी बात है, अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसी कोफिशिएंट को बाहर निकाल देंगे कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, उसके बाद करेंगे कंप्लीट द स्क्वायर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड क्या होता है, वैसे वही काम हमें करना है यहाँ पे। वहाँ पे हम करते थे x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, x1 के कोफिशिएंट और उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है, रिपीटिंग द अबव प्रोसीजर फॉर x2 x3 एंड सो ऑन। और सेम प्रोसीजर हम x2 के लिए भी, x3 के लिए भी, एंड जितनी भी टर्म्स हमारे पास आएंगे उन सभी के लिए हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, द क्वाड्रेटिक फॉर्म रिड्यूसेस टू द फॉर्म ay1 का स्क्वायर प्लस a2 y2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ar yr का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 प्लस 2x1 x2 माइनस 4x3 x1 बाई लैंग्वेजेस मेथड। इसको सोल्व करना बाय लैंग्वेज मेथड। इन्होंने मेथड मेंशन कर दिया है, अगर मेथड मेंशन नहीं करता है तो फिर आपकी चॉइस बन जाती है कि आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया तो हम लैंग्वेज मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है एंड द कैनोनिकल फॉर्म, और उसकी कैनोनिकल फॉर्म भी हमें बनानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले, द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। दैट इज हमारे पास है 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 प्लस 2x1 x2 माइनस 4x3 x1। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी x1 की टर्म है उन सभी को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। दैट इज 2x1 का स्क्वायर, यहाँ से एक टर्म हमारे पास है, और नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म यहाँ पे है प्लस 2x1 x2। ठीक है, एक टर्म हमारे पास यहाँ पर भी है माइनस 4x3 x1। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब जो टर्म्स बच गई उनको बाहर लिख देंगे। तो प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर,
ठीक है। और एक टर्म और हमारे पास है माइनस के 4x2 x3। ये हमारे पास काम बन चुका है। अब चेक करते हैं कि जो x1 का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट यूनिटी है या नहीं। तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकाल देंगे कॉमन। तो 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचेगा x1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो x1 x2, और यहाँ से हमारे पास 2x3 x1। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और बाकी टर्म तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी ही है हमें। 3x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3, ठीक है। ये हमारे पास काम हो चुका है। अब यहाँ से इसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा x1 के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x1 के टर्म एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं x1 को पहले। तो x1 कॉमन निकल गया तो x2 माइनस 2x3 ये हमारे पास बचेगा, राइट, ठीक है। और बाकी टर्म सेम एज इट इज, 2x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3। अब इसका कोफिशिएंट हमारे पास x2 माइनस 2x3 है, ठीक है। इसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और हमें सबट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 माइनस 2x3, ये तो एज इट इज। अब इसका कोफिशिएंट का हाफ करेंगे हम, दैट इज 1/2 होगा, तो उसका स्क्वायर भी ऐड करेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और x2 माइनस 2x3 इसका स्क्वायर, x2 माइनस 2x3 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर आ चुका है, ओके। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इससे बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 टाइम होकर के बाहर जाएगा। तो 2/4, देखो यहाँ पे लिखता हूँ -1/4 लिखूंगा, देखो यहाँ पे 2 भी तो है, उसको बाहर निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2/4 x2 माइनस 2x3 इसका स्क्वायर प्लस बाकी सेम टर्म एज इट इज 2x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 और प्लस 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना कम हमारा हो चुका है। अब देखो यहाँ से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं अब। तो हमारे पास ये लिखा जाएगा, देखो 2 तो एज इट इज था हमारे पास, तो x1 प्लस 1/2 x2 माइनस 2x3 और इसका ये स्क्वायर, ठीक है। और बाकी टर्म हमारे पास जो बच गई है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे था ये 2/4, इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/2, ठीक है। और यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा -1/2 x2 का स्क्वायर प्लस 4x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3, ठीक है। और प्लस जो बाकी टर्म थी वो एज इट इज, 2x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 प्लस 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो चुका है। नाउ 2 इंटू ये हमारे पास x1 अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1/2 x2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा x3 इसका स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x2 का स्क्वायर टर्म काउंट करते हैं, यहाँ से टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -1/2 x2 का स्क्वायर, एक तो -1/2 है, एक 2 है, तो -1/2 प्लस 2 दैट इज 3/2, तो प्लस 3/2 x2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना कम हमारे पास हो चुका है। अब x3 का स्क्वायर का टर्म देख लेते हैं। देखो बात लास्ट में लिखो हमने, तो लास्ट में देखते हैं इसको, पहले ये देखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x 2x3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस का 4, तो -4 + 2 दैट इज -2 x3, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2, तो -2 x3 का स्क्वायर, और ये प्लस के 3 है, तो 3 - 2 दैट इज हमारे पास x3 का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ इसके बाद देखते हैं हम सेम काम। देखो ये टर्म तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसका तो हमने स्क्वायर कर दिया,
अब यहाँ से देखो x2 के टर्म हमारे पास कौन से, सिर्फ दो टर्म है ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से x2 का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 3/2 दिया हुआ है, यूनिटी नहीं है, तो इसको 3/2 को ही बाहर निकाल देते हैं हम, तो +3/2 अंदर बचेगा x2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4/3 x2 x3, इसको कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर बंद और बाहर आ गया x3 का स्क्वायर। अब देखो ये काम तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप समझ जाना है तो ठीक है, +3/2। अब इसके अंदर हमें इसका कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3/2 तो हमारे पास x2 का स्क्वायर माइनस 4/3 x2 x3, ठीक है, प्लस 2/3 x3 इसका स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि x2 कोफिशिएंट यही तो है, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 x3 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और वही हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 बाहर है, तो 3/2 तो साथ लग के जाएगा, तो लिखते हैं इसको आगे, तो हमारे पास माइनस के 3/2 2/3 x3 का स्क्वायर और प्लस के x3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना, देखो फर्स्ट तो हमारे पास मैं वही लिख देता हूँ डायरेक्ट, +3/2, देखो ये हमारे पास अब स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x2 प्लस 2/3 x3 का x2 माइनस 2/3 x3 का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास से, तो इसको लिख देते हैं हम 3/2 x2 माइनस 2/3 x3 और इसका हमारे पास बन चुका है ये होल स्क्वायर। अब जो बाहर टर्म बची है इन टर्म्स को हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, इस टर्म को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2 एज इट इज 2/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4/9, तो 4/9 x3 का स्क्वायर और प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट ये टर्म एच डी लिखता चल रहा हूँ मैं साथ साथ, प्लस अब देखो ये टर्म भी हमारे पास क्या आएगी सेम आएगी एज इट इज, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है, मैं फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना तो आप समझदार हो ही। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच के आएगा ये माइनस के 2/3 x3 का स्क्वायर, तो माइनस के 2/3 x3 का स्क्वायर और प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज ये टर्म एज इट इज, और यहाँ से -2/3 + 1, तो 3 - 2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास +1/3 x3 का स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट फिनिश होने को है। तो ये था हमारे पास 2x1 + 1/2 x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 3/2 x2 माइनस के 2/3 x3 का स्क्वायर और प्लस 1/3 x3 का स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसका थोड़ा सा पार्ट अभी और रहता है हमारा, तो देखो जो ये टर्म थी इसको हम क्या करेंगे y1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, और इस टर्म को हम y2 पुट कर लेते हैं, और जो ये टर्म है लास्ट वाली इसको हम y3 पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म क्या थी a1 y1 का स्क्वायर प्लस a2 y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। जो थर्ड स्टेप था हमारे पास यही तो था, तो 3/2 y2 का स्क्वायर प्लस के 1/3 y3 का स्क्वायर, ठीक है, वेयर जो y1 है हमारे पास वो है x1 प्लस 1/2 x2 माइनस x3, और जो y2 है वो हमारे पास है x2 माइनस 2/3 x3, ठीक है, और जो y3 हमारे पास है वो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज x3, देखो हमने यही लिया है x1 + 1/2 x2 माइनस x3, ये वैल्यू हमारे पास y1 की है, और x2 माइनस 2/3 x3 ये y2 की है, और x3 ये हमारे पास वैल्यू किसकी है y3 की वैल्यू है, राइट। ये हमारे पास काम हो चुका है, और इसको हम लिखना चाहें और करके, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और अब हमें यहाँ से निकालनी है x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू,
देखो x3 की वैल्यू तो y3 है, ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो y2 इज इक्वल टू x2 माइनस 2/3 y3। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी y2 प्लस 2/3 y3। ये हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे x2 की वैल्यू, ठीक है। और x3 की वैल्यू हमारे पास y3 है। अब निकालने में x1 की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ से x1 निकालना चाहूँ तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास आता है y1, ये टर्म प्लस के इस साइड जाएगी तो माइनस के 1/2 x2, ठीक है। और ये टर्म माइनस की है, इस साइड आएगी तो कैसे हो जाएगी प्लस की, तो प्लस x3। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, x1 इज इक्वल टू y1 माइनस 1/2। अब x2 की वैल्यू दैट इज हमने निकाली है y2 प्लस 2/3 y3, ठीक है, और प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास है y3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है x1 इज इक्वल टू y1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/2 y2, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अंदर बचेगा माइनस के 1/3 y3, और एक हमारे पास ये है तो माइनस 1/3 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, तो प्लस 2/3 y3। तो हमारे पास यहाँ पे x1 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की वैल्यू आ चुकी है और x3 की वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो पहले x1 की वैल्यू लिख देते हैं, x1 इज इक्वल टू हमारे पास है y1 माइनस के 1/2 y2 प्लस 2/3 y3, और x2 की वैल्यू हमारे पास आई है y2 प्लस 2/3 y3। अब देखो इसको लिखने का रीज़न भी है, मैंने इसको क्यों लिखा रीअरेंज करके। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर गिवन बाई x इज इक्वल टू पी वाई। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू पी वाई, ठीक है। वेयर p इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बनेगी हमारे पास देखो x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना, y1 का कोफिशिएंट 1, ठीक है, y2 का -1/2, y3 का 2/3, ठीक है, और यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, y2 का 1, y3 का 2/3, ठीक है, राइट। और यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट नहीं है 0, y2 का नहीं है 0, y3 का 1। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, पी मैट्रिक्स बन चुकी है। और इस मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या हमारे पास ये इज नॉन सिंगुलर। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो, क्योंकि देखो डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो 1 × 1 × 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन चुकी है, ये इक्वेशन नॉन सिंगुलर बन चुकी है और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट काम इसका क्या है, इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, राइट। तो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें जो भी हमने इक्वेशन निकाली है, दैट इज देखो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी पेज नंबर 9 पे है, दैट इज ये इक्वेशन हमारे पास है जो 2y1 का स्क्वायर प्लस 3/2 y2 का स्क्वायर प्लस 1/3 y3 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है, सिर्फ चेंज करना है। अगर हम z1 को क्या पुट करें, √2 y1, ठीक है, और z2 को √3/2 y2, क्योंकि 3/2 y2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 3/2 आएगा। सेम यहाँ पे √1/3 y3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ये, ठीक है, ये हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इन इक्वेशन 1
अगर हम इक्वेशन का नाम देना चाहें, इन इक्वेशन 1 इफ वी सेट और पुट क्या z1 इज इक्वल टू √2y1, कोमा z2 इज इक्वल टू √3/2 एंड z3 is equal to 1/√3/3, then the quadratic form reduces to the canonical form. तो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, तो एट इज हमारे पास क्या बनेगी, z1 का स्क्वायर प्लस के z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म बन चुकी है। इस प्रकार हमारे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस 7x3 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस 8x1 x3। आल्सो फाइंड द रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है ये। ठीक है, MDU CDLU KU इन एग्जाम्स के अंदर कई बार आ चुका क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। सॉल्यूशन, द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास इज दिस, द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर माइनस 7x3 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और प्लस 8x1 x3। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज A इज इक्वल टू, इसके अंदर चेक करते हैं जो वेरिएबल है हमारे पास वो कहाँ तक दिए हुए हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब इस मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, सबसे मेन पॉइंट वो है, इस मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करेंगे। ठीक है, डायगोनल कौन से, जहाँ पर x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है और x3 का स्क्वायर है। राइट, तो x1 का स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारे पास 1, इसका 2 माइनस 7, तो पहले इसको फिल करते हैं। 1 ये हमारे पास था 1 और 2, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 7। राइट, ये हमने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो कोएफिशिएंट हम बचेंगे उनका क्या करना है, हाफ हाफ। तो देखिए ये पोजीशन देखो कौन सी है, 1 2 है, तो 1 2 पे और 2 1 पे इसका हाफ हाफ फिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज -2, तो -2 कहाँ पे फिल करना है, 1 2 पे और 2 1 पे। ठीक है, तो 1 2 पे हमारे पास -2 और 2 1 पे हमारे पास -2, ये हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बचता है, 1 3 पे और 3 1 पे इसका हाफ, दैट इज 8 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका 8 का हाफ 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 3 पे और 3 1 पे हमें क्या फिल करना है, 4 फिल करना है। ठीक है, तो 1 3 पे 4 और हमारे पास 3 1 पे, यहाँ पे हमारे पास 4 आ चुका है। अब ये टर्म नहीं दी हुई है तो यहाँ पे 0, और ये टर्म भी नहीं दी हुई है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे लिखते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना हमें, जस्ट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट को सबसे पहले क्या करो, डायगोनल पोजीशन पे फिल कर दो। ठीक है, तो हमने फिल किया 1 2 -7, फिर जो भी हमारे पास दिए हुए हैं उन सभी का हाफ 1 2 पे और 2 1 पे, यहाँ पे 1 3 पे और 3 1 पे, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास जो बनती है यहाँ पे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। राइट, तो इसका हाफ हाफ यहाँ पे फिल हो जाता है। ठीक है, तो हमने इतना काम कर दिया। अब इसके बाद लिखते हैं हम ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, आई तो क्या है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो 1 -2 4 -2 2 0 4 0 और ये हमारे पास -7 और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, रो क्लोन फॉर्म। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको डायगोनल की फॉर्म में लेके आएंगे। डायगोनलाइज करना है ना, तो डायगोनल की फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किस पे, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं R1 के नीचे R2 को, इसको और इसको क्या बनाएंगे, हम 0 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 बनाने के बाद सेम काम हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। राइट, जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉलम पे, रो पे और कॉलम पे। ठीक है, तो ये 0 कैसे बनेगा, इसका 2 टाइम ऐड करना पड़ेगा, इसका 4 टाइम इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो चलिए करते हैं यहाँ पे अप्लाइंग R2 प्लस 2R1 एंड R3 माइनस 4R1। तो हमारे पास जो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट बन जाएगी, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे चेंज किया है तो इक्विवेलेंट का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दिया होता है ये 1 - 2 4, ये तो सेम रहेगा, तो इसको लिख देते हैं 1 - 2 4 1 0 0। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ से 0 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे 0 बनेगा, सेम यहाँ पे 0 बनेगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 टाइम करके ऐड किया था। ठीक है, 2 टाइम करके हमने ऐड किया यहाँ पे, तो इसका 2 टाइम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, दैट इज हमारे पास बनेगा यहाँ पे -2। ठीक है, 2 टाइम करेंगे, इसका ऐड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा इसका 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको फिल कर देता हूँ। तो 2 टाइम करने पे हमारे पास यहाँ पे -2 बनेगा, 8 बनेगा और यहाँ पे 2 1 0। सेम यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 टाइम करके सबट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 8 - 23 दैट इज -4 0 एंड 1। देखो हमारे पास हमने यहाँ पे इसका 4 टाइम करेंगे और इसमें से हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 4 टाइम इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 16 -7 और -16 दैट इज -23। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास, ये तो बन चुका है। अब सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग C2 प्लस 2C1 और C3 - 4C1। तो हमारे पास इस साइड का 0 बन जाएगी। ठीक है, इस साइड क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा और ये तो हमारे पास सेम रहेगा यहाँ पे। तो चलिए इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास A ऑगमेंटेड I मैट्रिक्स ये बनेगी हमारे पास 1 0 0 0 -28 0 8 -23 और ये बनेगा हमारे पास 1 0 0 2 1 0 और यहाँ पे -4 0 1। इतना काम हमने कर लिया। अब फिर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, नीचे अप्लाई करेंगे, दैट इज R3 पे अप्लाई करते हैं। तो R3 प्लस 4 R2। ठीक है, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो R3 में इसका 4 टाइम ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा ना, राइट। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो AI ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रो तो एज इट इज रहेंगी, 0 -28 2 1 0। अब जो चेंज आएगा वो चेंज नीचे आएगा, तो नीचे चेंज आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 0, ये बनेगा हमारे पास 9 और ये 4 4 और ये 1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, कॉलम पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलम पे अप्लाई करते हैं सेम ऑपरेशन। C3 = C3 प्लस, तो C3 = C3 प्लस
4c2। तो जो A ऑगमेंटेड I मैट्रिक्स है वो हमारे पास बनेगी 1 0 0 0 -2 0 0 0 9, और ये हमारे पास 1 0 0 2 1 0 4 4 1। ठीक है, और यही मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स D और P डैश। देखो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं, बाकी सब जीरो बन चुका है, तो मैट्रिक्स कैसी बन चुकी है, डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका P डैश मैट्रिक्स है, दैट इज ट्रांसपोज करके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म रिड्यूसेस टू, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी कैसे, जो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है इसकी हेल्प से। द क्वाड्रेटिक फॉर्म रिड्यूसेस टू, दैट इज, इसको लिखेंगे हम y1 का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम y2 का स्क्वायर प्लस के 9 टाइम y3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इतना काम तो हो चुका है, लेकिन इन्होंने कुछ और भी तो पूछा होता क्वेश्चन के अंदर, दैट इज फाइंड रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी रैंक भी फाइंड करते हैं हम। तो इसकी रैंक फाइंड करेंगे तो रैंक हमारे पास क्या बनेगी, इसकी रैंक R इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन डायगोनल। डायगोनलिटी के अंदर क्या देखने हमें, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, दैट इज हमारे पास क्या है 3 टर्म। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 नंबर हमारे पास क्या डायगोनल के अंदर नॉन जीरो, तो ये हमारे पास बन जाएगी रैंक, इसकी 3 आएगी। इसके बाद इसकी बात करते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स दैट इज स्मॉल p, इससे डिनोट करते हैं हम इंडेक्स को। तो स्मॉल p हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन डायगोनल। डायगोनल के अंदर चेक करते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास कितनी आई हैं, दैट इज 1 और 2, सिर्फ 2 टर्म हमारे पास आई है, एक तो हमारे पास नेगेटिव है, तो ये 2 हमारे पास हो चुका है। ठीक है, इसका इंडेक्स भी आ चुका है। अब इसकी बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2p माइनस r, दैट इज 2 टाइम ऑफ इंडेक्स माइनस रैंक हमारे पास। ठीक है, तो 2 टाइम ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स दैट इज 2 माइनस के रैंक हमारे पास आई थी 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका सिग्नेचर। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू पी वाई। ठीक है, तो जहाँ पर जो x है वो हमारे पास है x1 x2 x3। ठीक है, और जो p मैट्रिक्स हमारे पास बनी थी, देखो p मैट्रिक्स क्या बनी थी, ये था हमारे पास p डैश। तुम्हें p निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम रो में, ये कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 1 2 4। ठीक है, 0 1 4 0 0 1। तो इसको लिखते हैं 1 2 4 0 1 4 0 0 1, और y हमारे पास है y1 y2 y3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x1 x2 x3, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3, इसके साथ करेंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास y2 प्लस 4y3, और यहाँ से 0 ये 0 और ये बचेगा y3। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, और यही हमारे पास का इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको इक्वेशन से बाहर निकाल के कंपेयर करके लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो x1 इज इक्वल टू y1 प्लस के 2y2 प्लस के 4y3, x2 इज इक्वल टू y2 प्लस के 4y3, और x3 इज इक्वल टू y3। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ,
तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।